27 फरवरी 2019 पाक फिजाइया की तारीख का वो अजीम बाब है जब हमारे जांबाजों ने न सिर्फ भारत को धूल चटाई बल्कि जनूबी एशिया के फिजाई खदोखाल को बदल कर रख दिया। जी हां, ये वो पहला मौका था जब दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक लाइन ऑफ कंट्रोल की फिजाओं में आमने सामने आए। और फिर हुआ क्या? पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के जरिए अपनी बर्तरी की वो तारीख रकम की जिसे रहती दुनिया तक हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। जंग के मैदान में तो भारत दुम दबाकर भाग जाता है और फिर वही करता है जो उसे करना आता है, यानी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का सहारा लेकर हकीकत पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करना। और ये बात तो अब वैसे भी किसी से ढकी छुपी नहीं रही। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के बाद दुनिया भर में पाक फिजाइया की महारत और बहादुरी का बोलबाला हो गया। भारत को नाको चने चबवाने के बाद पाक फिजाइया ने पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान में अपने कैडेट्स की ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ट्रेनिंग मॉडल की तर्ज पर नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाकायदा आगाज का फैसला किया। यहां इस बात का तस्करा करना भी जरूरी है कि मगरबी दुनिया के नजदीक भारत ही उनका वो इत्तेहादी है जो खित्ते में चीन की तेजी से बढ़ती हुई मईशत के दरमियान हायल हो सकता है। इस हकीकत का बखूबी इदराक करते हुए चीन भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ करता है। जी हां, भारत के तमाम हरबों और साजिशों को नाकाम बनाने के लिए चीन ने अगर अब तक किसी भी मुल्क पर हमेशा एतमाद किया है तो वो है पाकिस्तान। अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया और फिर दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती, तिजारत और दिफाई मैदान में बाहमी ताउन का वो बाब शुरू हुआ जो आज तक मुखालिफिन से किसी सूरत हजम ही नहीं हो रहा। यही तो वजह है कि पाकिस्तान और चीन के बिरादराना ताल्लुकात और देरीना दोस्ती अमरीकी इत्तेहादियों को खूब खटकती है। और तो और इसीलिए तो चीन की तेजी से तरक्की करती हुई मईशत के अलावा सी पैक भी पाकिस्तान को बतौर चीन का इत्तेहादी खित्ते का अहम खिलाड़ी बनाता है। आपको बताता चलूं कि पाक फिजाइया के मौजूदा सरबराह जहीर अहमद बाबर ने खित्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल और भारत के अज़ाइम को मद्देनजर रखते हुए जदीद चेंगडू J-10CE मल्टी रोल लड़ाका तैयारों को पाक फिजाइया के जंगी बेड़े में शामिल करने का फैसला किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने अपनी सरहदों की फिजाई निगरानी के लिए हाल ही में चीन और तुर्की से जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन्स भी हासिल किए हैं। एक और जरूरी पहलू यह भी था कि मशरिक वुस्ता में बढ़ते हुए तनाजात के पेश नजर भी पाकिस्तान ने जरूरी समझा कि मशरिकी और मगरबी दोनों सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज होनी चाहिए। भारत की यह बहुत बड़ी खाम ख्याली थी कि फ्रांस से राफेल तैयारे और एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद वो इस खित्ते में अपनी धाक बिठा सकेगा, लेकिन एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के होते हुए ऐसा होना नामुमकिन था। उन्होंने पाक फिजाइया की कमान संभालते ही वो हिकमत अमली अपनाई कि खित्ते का तवाजुन यकसर बदल कर रह गया। जदीद लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स के अलावा पाक फिजाइया ने पहले स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर कमांड सेंटर कायम किया। फिर उसके बाद चीन और दीगर दोस्त ममालिक के ताउन से नेशनल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क NASTP को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करके दुश्मन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फिर बात तो यहां खत्म होती ही नहीं, पाक फिजाइया ने सेंट्रलाइज एयर ऑपरेशन सेल भी कायम किया जिसका मकसद सरहदी इलाकों की फिजाई निगरानी की बुनियाद पर कामयाब इंटेल बेस्ड ऑपरेशंस करना है, भारत तस्लीम करे या ना करे। लेकिन दुनिया भर के जंगी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद भारत खित्ते में अपनी बर्तरी खो चुका है और दुश्मन को चुभने वाली इस हकीकत का सहरा अगर किसी को जाता है तो वो है पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर। नाजरीन, ये तो एक अटल हकीकत है कि अमेरिका चीन की तरक्की की राह में रुकावट डालने के लिए भारत को खित्ते की उभरती हुई ताकत देखना चाहता है। लेकिन अगर हम भारत की 77 साला तारीख पर निगाह डालें तो हमें सिर्फ नफरत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी ही देखने को मिलती है।
मकबूजा कश्मीर में कई दिहाइयों से मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म सितम की लंबी दास्तां हो, सिखों और भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ होने वाला सुलूक, या फिर आर्टिकल 370 का मामला, भारत के हिंदुत्व नजरिए ने हर बार साबित किया है कि हिंदुस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है जो अपनी मुआशी तरक्की की आड़ में वॉशिंगटन का सिर्फ एक आलाकार बना हुआ है। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि अपने मफादात के हुसूल के लिए अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर क्वाड नामी एक अलायंस भी तश्कील दिया है, जिसे एशियन नेटो भी कहा जाता है। इस अलायंस का मकसद खित्ते में चीन और उसके इत्तेहादियों बिलखुसूस पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर और रसूख को कम करना है। इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं कि एक तरफ चीन, उसके इत्तेहादी, और दूसरी तरफ एशियन नेटो के माबैन ये रस्साकशी आने वाले वक्तों में इस खित्ते का मुस्तकबिल तश्कील देगी। इन्हीं हालात के पेश नजर पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बायस कभी भी खुद को इस नाकाबिले तरदीद सूरत हाल से अलग कर ही नहीं सकता। इन तमाम हकाए का इदराक करते हुए पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए मगरबी ममालिक की तरफ रुख करने की बजाय अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन पर इन्हसार करना बेहतर समझा। यही वजह है कि हमारी विजनरी लीडरशिप ने पाक फिजाइया को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आरास्ता करते हुए अपनी साइबर कैपेबिलिटी को मजीद बढ़ाया है, और फिर पुलवामा वाक़े के बाद दुनिया ने वैसे भी देख ही लिया कि कैसे पाक फिजाइया ने अपनी खुदकार सलाहियतों का लोहा मनवाया और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान के दुश्मन और उसके तमाम इत्तेहादी खूब जान लें कि पाक फिजाइया इस सरजमीन पाक के दिफा की फ्रंट लाइन है और दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिलाना बखूबी जानती है। सिर्फ फिजाई महाज ही नहीं बल्कि जहां पर भी ये अर्ज़े पाक पुकारेगी, चाहे वो बरी मार्का हो या बहरी, पाक फिजाइया दुश्मन को 27 फरवरी की तरह घर में घुसकर मारने के लिए हर वक्त तैयार है।